सालों पहले एक गांव में सूरज नाम का किसान अपने पत्नी के साथ रहता था। सूरज बहुत मेहनत किया करता था, लेकिन सूरज किसान बहुत बूढ़ा था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत और जवान थी, लेकिन वह बहुत लालची थी। इसी वजह से वह किसान की पत्नी बहुत दुखी रहती थी। वो हमेशा से अपने जैसे जवान पुरुष से शादी करने की चाहत मन में रखती थी और वह बैठी बैठी सोचती है, हाय राम, मुझे कैसा पति मिल गया, अब मेरा क्या होगा। एक दिन वह रात के समय नदी के किनारे बैठकर सोच रही होती है और कहती है अपने भगवान से, हे स्वामी, चमत्कार तो करिए मेरी जिंदगी में। इस तरह वह उदास रहती है। उस किसान की पत्नी की मन की बात एक चोर समझ गया और एक दिन वह चोर उस किसान की पत्नी का पीछे करने लगा। उस चोर ने किसान के पत्नी को ठगने का प्लान किया और अगली सुबह उस दिन उस चोर ने किसान के पत्नी को एक झूठी कहानी सुनाई। सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पे मोहित हो गया हूँ और मैं तुम्हें शहर ले जाना चाहता हूँ। स्त्री यह सुनते ही बहुत खुश हो गई और वह फटाफट बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत सारा धन है, मैं उसे लेकर आती हूँ। उन पैसों से हम जीवन भर आराम से रह सकेंगे। यह सुनकर चोर ने कहा, तुम जाओ और इसी जगह आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और किसान की पत्नी वहां से चली जाती है। स्त्री वह अपने घर को आ जाती है और वह देखती है कि उसका पति गहरी नींद में सो रहा है। महिला ने सारे पैसे और हीरे को पर्स में डाला और चोर की तरफ चली गई। महिला को देखकर चोर बहुत खुश हुआ और मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने सोचा, अब मैं धनवान बनने वाला हूँ। मुझे इस महिला से छुटकारा पाने के लिए कोई न कोई तरकीब निकालनी होगी। दोनों लोग दूसरे शहर की तरफ निकल गए और कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें रास्ते पर एक नदी मिली। नदी को देखते हुए चोर को एक तरकीब सूझी। उसने महिला से कहा, देखो, नदी बहुत गहरी है, मैं तुम्हें इसे पार कराऊंगा, लेकिन मैं इस पर्स को नदी के उस पार रखूंगा, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। स्त्री को चोर पर पूरा विश्वास था और उसने कहा, हाँ, ऐसा करना ठीक होगा। इस तरह चोर महिला से पर्स लेता है और महिला चोर को पर्स दे देती है। चोर मन ही मन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं इस पर्स को नदी के उस तरफ छोड़ के आता हूँ और फिर तुम्हें मैं ले जाऊंगा। और चोर धीरे धीरे नदी की तरफ चलने लगा। चोर ने नदी में छलांग लगा दी और तैरना चालू कर दिया। वह तैरते तैरते बहुत दूर निकल गया, क्योंकि उसके पास तो महिला के सारे धन थे और वो बहुत खुश लग रहा था। चोर नदी पार कर चुका था और वो बहुत खुश था। महिला उस चोर का इंतजार करने लगी, लेकिन वह चोर लौटकर कभी नहीं आया। अब महिला को बहुत दुख हुआ और उसके आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसका सारा पैसा और हीरा लेकर चोर जा चुका था। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा होता है। व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही काटता है। इसलिए कहा जाता है कि हर रिश्ते में ईमानदारी रखनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।